अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब मैं बक्सा लेने गई थी तो शायद मनी वही कहीं गिर गया होगा। मुझे वापस जाके देखना होगा। देखा राधिका, माँ की चुनरी तुम्हारे सर पर आ गई। इसका मतलब ये है कि दिव्यम जहाँ भी है सही सलामत है। हे लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें ये संकेत दे दिया कि हमारे दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब बस वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। हाँ माँ, पहली बार हम चाहते हैं कि आप राधिका की पुकार सुन लें। लो राधिका, घर के हर कोने में दिए जला दो। आज घर के किसी कोने में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जाओ। हमें हर हाल में अपनी नागमणि हासिल करनी है। वो गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। कहाँ गिरा मेरा मनी? मुझे किसी भी हालत में मेरा मनी वापस चाहिए, वरना मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। लगता है उस नागिन के जहर का असर हो रहा है। आज नहीं तो कल ये मर जाएगा। नागिन के जहर का इलाज सिर्फ भोलेनाथ के पास ही है। इसके मरने से पहले उस नागिन से मुझे नागमणि हासिल करनी ही होगी। तभी मुझे इस जंजाल से छुटकारा मिलेगा। हमें दिव्यम जी के लिए जो आभास हुआ है वो हमारा वहम तो नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, उनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हेलो जी, शुभम जी, हम राधिका बात कर रहे हैं, दिव्यम जी की पत्नी। दिव्यम जी आए थे क्या आपसे मिलने? ठीक है, हम रखते हैं। पता नहीं दिव्यम जी कहाँ चले गए हैं। मैंने दिव्यम जी के सारे दोस्तों को फोन कर लिया, दिव्यम जी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलो भैया। राधिका, तुम दिव्यम के बारे में सोच सोचकर इतना परेशान हो जाओगी और अपना ख्याल नहीं रखोगी तो उसके आने के बाद मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे सुनाएगा ना कि क्या गोलू भैया
आपने मेरी राधिका का ख्याल ही नहीं रखा। बोलो भैया, हमारा ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। एक बार दिव्यम जी वापस आ जाए ना, फिर गुलाब जामुन क्या, हम चाट समोसे पकोड़े सब कुछ खा लेंगे। पर अभी बिल्कुल मन नहीं है। समझ सकता हूँ राधिका, दिव्यम के बिना मेरी ये दिवाली भी बहुत सोनी है। तुम्हें पता है, बचपन में जब दिव्यम अपनी नानी के यहाँ दिवाली मनाने जाता था ना, तो मैं यहाँ बैठे बैठे उदास हो जाता था। लेकिन मैंने उसका एक तोड़ निकाल लिया। तोड़? कैसा तोड़ गुरु भैया? तोड़ ऐसा राधिका कि दिव्यम के साथ दिवाली पे मैं जो जो करता था उसे दो बार करने लगा। जैसे कि 2 फुलझड़ी जलाता था, एक मेरी और एक दिव्यम के हिस्से की। 2 बम फोड़ता था, एक मेरा बम और एक दिव्यम का बम। और 3 गुलाब जामुन खाता था। 3 गुलाब जामुन? हाँ, अब 2 मेरे हिस्से के और एक दिव्यम के हिस्से का। हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है। ऐसे ही रहा करो। और अब तुम्हें दिवाली पे दिव्यम के साथ जो जो करना था ना, उसे 2 बार करना। फिर देखना तुम दिव्यम को कम मिस करोगी। एक बार पकड़। कली का फोन? कली भी कमाल, कमरे में बैठी बैठी मुझे फोन कर रही है, पता नहीं क्या काम है। अब तुम एक काम करो, तुम गुलाब जामुन खाओ और एंजॉय करो, मैं आता हूँ, ठीक है? हमने सोचा था कि दिव्यम जी के साथ मिलकर अपने कमरे के बाहर एक प्यारी सी रंगोली बनाएंगे, पर अब हम 2 रंगोली बनाएंगे, एक अपने हिस्से की और एक दिव्यम जी के। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ कली, बोलो क्या हुआ? कमाल है, ये कली कहाँ गई? मुझे तो लगा कली ने कमरे से फोन किया है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ कली, कहाँ हो तुम? क्या? ये कब हुआ? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम कब गई यहाँ से? अभी तुम कहाँ पर हो? अगर मेरी कोई जरूरत है तो मैं अभी वहाँ पर आऊँ? अरे नहीं गोलू जी, हम संभाल लेंगे। अरे लेकिन तुम अकेले कैसे संभालोगे ये सब? ठीक है, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? क्या हुआ गोलू, तू इतना परेशान क्यों है? और ये कली कहाँ है? माँ, कली की माँ को हार्ट अटैक आया और कली इसलिए अचानक वहाँ पर चली गई है। अचानक का क्या मतलब है? हाँ, आज त्योहार के दिन घर की बड़ी बहू बिना किसी से कुछ कहे ऐसे ही चली गई? माँ, कली की माँ को कली की जरूरत है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी निकलता हूँ। गोलू, रुक, मारूंगी एक लाफा। दिमाग तो सही है ना तेरा? जब देखो लट्टू की तरह बीबी के पीछे पीछे घूमता रहता है। त्योहार के दिन तेरी बीबी अपनी माँ के पास गई है ना, तो तू भी अपनी माँ के पास रह, समझा? लाइए चाबी। मामा, कली के पास जाना है। ये कली की माँ को सच में हार्ट अटैक आया है या फिर कली वहाँ कुछ और करने गई है? पता लगाना होगा। ये लो राधिका, ये तुम्हारे लिए। दादी, ये क्या है? ये तो देखने में बिल्कुल सोने के डब्बे जैसा लग रहा है। हाँ राधिका,
ये सोने का डब्बा हमारा खानदानी सुहाग का डब्बा है। मेरी सास ने मुझे दिया था और उनकी सास ने उनको। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं को ये डब्बा दूंगी, लेकिन मेरी किस्मत में इतनी काबिल बहुएं कहाँ जो मैं उनको ये दूं। राधिका, तुम इस डब्बे की तरह खरास हो ना हो। हर परेशानी में, हर मुसीबत में खुद तपकर इस परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी हो। खुद को तकलीफ में डाला, लेकिन इस परिवार पर तुमने आंच तक नहीं आने दी। सारे परिवार को समेट कर रखा, कभी किसी के खिलाफ मन मुटाव नहीं रखा। तुम सर्वगुण संपन्न बहू और साक्षात लक्ष्मी का रूप हो राधिका। दिव्यम के लिए भी सही मायनों में तुम उसकी अर्धांगिनी, उसकी शक्ति हो। इसीलिए इस डब्बे पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है। इसे मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा समझकर ही रख लो। क्या? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।